नित्य कुछ न कुछ ऐसे वैष्णव चिन्ह इत्यादि अपने शरीर पर, देह पर धारण करो जो तुम्हें प्रतिक्षण ये स्मरण दिलाता रहे कि हम वैष्णव हैं, हम हरि गुरु के हैं। हमसे कोई ऐसा कुत्सित आचरण ना हो जाए, कोई भ्रष्ट आचरण ना हो जाए, हम पथ भ्रष्ट ना हो जाए, दिग्भ्रांत दिग्भ्रमित ना हो जाए, हमसे कोई गलत काम ना हो जाए कि समाज में हमें दृष्टि नीचे रखकर चलना पड़े। ऐसे काम नहीं होंगे हमसे जब हम कुछ न कुछ चिन्ह अपने शरीर पर धारण किए रहेंगे। तुम तुलसी की कंठी माला इत्यादि धारण कर सकते हो, तुम वैष्णव तिलक धारण कर सकते हो, गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु के द्वारा धारण करवा कर एक बार, उसके बाद में फिर सदा सदा के लिए अपने शरीर में जैसे भी तुम्हारे संप्रदाय के अनुसार व्यवस्था की गई हो वैसा करो, गुरु आज्ञा के अनुगत होकर करो। ये धारण करने से हृदय शांत रहता है। तुम यदि गौड़ी संप्रदाय से हो तो तुम शालिग्राम जी का पूजन करके उनका चरणोदक पान कर सकते हो। एक लोटे में, ताम्र पात्र में जल भरकर धर सकते हो और थोड़ा थोड़ा एक एक माशा जल ग्रहण कर सकते हो। बीच बीच में काम क्रोध आदि का विकार आए तभी आचमनी में से उठाकर थोड़ा सा जल फंकी मारी। तुलसी का जल है, तुलसी मिश्रित जल, शालिग्राम जी का चरणोदक है, ये कर सकते हो। अथवा तुम्हारे घर में श्री राधा रानी, राधा नाम सेवा पधराई हुई है, उनका स्नानीय जल, उस चरणामृत को, उस स्नानीय जल को तुम अपने हृदय के विकारों को धोने के लिए, अंतःस्थल की शांति के लिए बारंबार ग्रहण कर सकते हो दिन भर में। समस्त वैष्णवों ने यही किया है। नियम बना लो, हृदय शांत रहता है, आत्मबल मिलता है, पाप बढ़ने नहीं पाते, शरीर में विकार दलन करता है। ये राधा रानी का तो सहस्त्र नाम में नाम ही है, संग दोष विनाशिनी। किसी का राधा रानी का जो हो गया वो घोर दुष्टों के बीच में से उठकर आ जाए, उस पर संग का प्रभाव नहीं हो सकता। घोर से घोर कुत्सित भोजन उसको यदि दे दिया जाए, पहले तो वैष्णव वो करेगा नहीं, किंतु यदि ऐसा विधिवत सुजन कुसंगति पर आई तो राधा रानी, हमारी श्रीमती राधा रानी ऐसी है किशोरी लाडली जो, उनके शरणागत भक्त का पतन हो ही नहीं सकता, बल्कि वो दूसरों का जिनका पतन होने जा रहा उनको पकड़ के खींच के उबारने के सामर्थ्य रखते हैं। राधा रानी के भक्तों पर संग का दोष नहीं होता कभी। श्री कृष्ण के भक्तों पर चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। आशा करते समझ गए होगी। ये प्रतिदिन नियम में शुमार कर ले, अपनी आदतों में, अपनी दिनचर्या में जोड़े। कुछ चीजें खत्म कर दे जो आज तक करते आए, जो कुसंग की हैं, पतनकारी हैं, और जो हैं अभी तक नहीं हमने धारण की, उनको फॉलो करना शुरू कर दे। देखो जल्दी शीघ्र वैष्णव बन जाओगे, तुम भगवत भक्त हो जाओगे, तुम श्रेष्ठ साधक बनोगे और धैर्य भी धारण कर पाओगे। क्रोध नहीं आएगा और तुम 10 ही दिन के अभ्यास से पाओगे कि जहां पर क्रोध क्षणिक बात में आ जाया करता था, बड़ी बात हो गई तब भी हम मुस्कुरा रहे हैं, कर रहे, दांत काट के दिखा दोगे ये हो जाएगा। इतनी सी बात में काम विकार जागृत हो जाता था। कोई गंदी विषयाग्नि को भड़काने वाली, कामोद्दीपन करने वाली कामोद्दीपक वस्तु, कोई पदार्थ, गंदी गंदी चीजें, ये सब थी। नेत्रों के माध्यम से हृदय में काम विकार प्रविष्ट हो गया, सामने चलता रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस साधक पर, जीतने की शक्ति आ जाती है, बहुधा प्रायः जीत लेता है, अधिक सर्वनाश नहीं होता उसका। लोभ का कारण हो, लोभ ना आवे। अब समझ लेना कि पैमाने से नापते चलो कि हाँ जो गुरु ने बताया वो सही है, क्या मैं कर पा रहा हूं, बस हो गया।